हेलो स्टूडेंट, स्वागत करता हूं आप सभी को आपका अपना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अजूबा मैथ पर। और चलिए, आज का क्लास है हिंदी। और क्लास हिंदी में आप देख के आए होंगे, सारे चीज़ रहता है, वर्ण विचार, संज्ञा, संधि विच्छेद, कवि परिचय, सारे सवाल को इसमें मिला हुआ रहता है, जो कि वन शॉट के लिए कहा जाता है, ऑब्जेक्टिव के रूप में। तो पहला सवाल है 1 नंबर, और 1 नंबर सवाल में कह रहा है कि नाविक शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। तो ऑप्शन ए में दिया न जोड़ इक, ऑप्शन बी में दिया ना जोड़ बिक, ऑप्शन सी में दिया नाबिक जोड़ नाबी जोड़ क, ऑप्शन डी में न जोड़ आबिक। तो नाबिक जो तोड़ेंगे उसको होता है न जोड़ बिक, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कौन सी हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, न जोड़ इक, न जोड़ इक। तो न जोड़ इक से हो जाएगा नाबिक। क्या हो जाएगा? नाविक हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका 1 नंबर का आंसर। नेक्स्ट अगला सवाल, और सवाल नंबर हो जाएगा 2। दूसरा नंबर सवाल में देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है निम्न में शुद्ध शब्द कौन है? शुद्ध। तो ऑप्शन में दिया हुआ हासिल, ऑप्शन और ए में बी में दिया हुआ हितैषी, ऑप्शन सी में दिया हुआ सौहार्द्र, ऑप्शन डी में दिया हुआ हींग। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सौहार्द्र। सौहार्द्र हो जाएगा। अब देखिए गलती कैसे है। तो ऑप्शन डी में जो दिया वो हींग जो लिखा था, दुर्घीकर अनुस्वर को हींग होता है, तो वहाँ पर हर्षी का दिन गलत दिया हुआ। ऑप्शन बी में जो हितैषी लिखा हुआ ये शब्दे नहीं है, अभी तक हितैषी कोई शब्दे ना होता। ऑप्शन ए में दिया हासिल, हासिल, तो इसमें भी होता है हासिल, ऐसे होता है, हर्षी कर का होता है, तब ये हासिल होगा, ये हींग होगा। सौहार्द जो है सही लिखा हुआ है, और ऑप्शन बी वाले शब्द कहीं होबे नहीं करता है, तो इसको शब्द सही कैसे कह देंगे। तो नेक्स्ट अगला सवाल, और सवाल नंबर हो जाएगा 3। और तीसरा नंबर सवाल में कह रहा है कि अक्टूबर शब्द कौन सा संज्ञा है? अक्टूबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। जनवरी फरवरी का जितना भी महीना है वो सब क्या चीज़ का होगा? ऑप्शन ए में कह रहा जातिवाचक, ऑप्शन बी में कह रहा भाववाचक, ऑप्शन सी में कह रहा समूहवाचक, ऑप्शन डी में कह रहा व्यक्तिवाचक। तो इसका आंसर देखिए, अक्टूबर क्या है? अक्टूबर जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। व्यक्तिवाचक हो जाएगा, वाचक संज्ञा हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा नाम का बोध हो रहा है ना, ये नाम का बोध हो रहा है, जाति का बोध नहीं हो रहा है, ना ही भाव का बोध हो रहा है। ये पूरा क्या हो रहा है? अक्टूबर जो है व्यक्ति का नाम की तरह बोध हो रहा है। तो नेक्स्ट अगला सवाल, और सवाल नंबर हो जाएगा अभी 4। 4 नंबर सवाल में क्या दे रहा है, पढ़िए। कह रहा है सुख शब्द कौन लिंग है? लिंग, लिंग पढ़ाते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग, जिसमें से सभी शब्द को पहचानने के लिए बताते हैं कौन सा लिंग है। तो यहाँ पे देखिए, बताइए। कह रहा है सुख शब्द कौन लिंग है? तो ऑप्शन ए में दिया स्त्रीलिंग, ऑप्शन बी में पुल्लिंग दे रहा है, ऑप्शन सी में उभयलिंग दे रहा है, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं है। तो सुख जो है ऑप्शन नंबर बी में जो दिया हुआ है पुल्लिंग, वही पुल्लिंग हो जाएगा। तो ऑप्शन सुख जो है पुल्लिंग है। आप इस पर सवाल बना सकते हैं कि सभी आदमी सुख से रहता है, रहती नहीं है, रहता है। तो इसमें सुख जो है पुल्लिंग हो जाएगा। और नेक्स्ट अगला सवाल हो जाएगा सवाल नंबर 5। एक एक सवाल को हम बताते जा रहे हैं, आप नोट करते जाइए और याद कीजिए, तभी आपको इसका फायदा मिलने वाला है। और 5 नंबर सवाल में कह रहा है लोगों ने चोर को मारा, किस कारक का उदाहरण है? लोगों ने चोर को मारा, लोगों ने चोर को मारा, ने आया, तो कर्ता कारक की बात किया हुआ है। तो ऑप्शन में दिया हुआ कर्ता कारक, ऑप्शन बी में दिया हुआ संबंध कारक, ऑप्शन डी में दिया हुआ कर्म कारक, ऑप्शन डी में दिया हुआ संप्रदान कारक। तो लोगों ने चोर को मारा, यहाँ ने आ रहा है, तो कर्ता ने क्या होता है? कर्ता ने कर्म को करण से, तो यहाँ ने के उच्चारण आ रहा है, तो इसलिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा कर्ता कारक। क्या हो जाएगा? कर्ता कारक। क्या हो जाएगा? कर्ता कारक, कर्ता कारक हो जाएगा इसका। और 5 का ऑप्शन नंबर ए, लोगों ने चोर को मारा, ये कर्ता कारक है। नेक्स्ट
नेक्स्ट अगला सवाल, सवाल नंबर 6, और 6 में कह रहा है भिक्षा शब्द क्या है। ऑप्शन में कह रहा है तत्सव शब्द, ऑप्शन बी में कह रहा है तद्भव, ऑप्शन सी में कह रहा है देशज, ऑप्शन डी में कह रहा है विशेषज। तो भिक्षा जो मांगता है ना, भिक्षा जो है हमारे देश का शब्द है, यानी देशज शब्द है। क्या है? देशज शब्द है। ऑप्शन नंबर सी वाले आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट 6 सवाल हो गया था और अगला हो जाएगा अभी 7वां नंबर, और 7वां नंबर सवाल में कह रहा है बाघ शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है। बाघ शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है। तो स्त्रीलिंग पुल्लिंग में याद करवाते हैं, लड़का का लड़की, दादा का दादी, बाघ का बाघिन। तो ऑप्शन ए में दिया हुआ बाघी, ऑप्शन बी में दिया हुआ बाघिन, ऑप्शन सी में दिया हुआ बाघुन, ऑप्शन सी डी में दिया हुआ बाघिनी। तो अभी हमने बताए थे इसका बाघ का क्या होता है, बाघिन, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। क्या हो जाएगा? बाघिन। और ये बहुत सारे शब्द याद करवाते हैं स्त्रीलिंग पुल्लिंग, और स्त्रीलिंग पुल्लिंग आप याद करवाए होंगे, लड़का का लड़की, बूढ़ा का बूढ़ी, इस तरह से याद करवाते हैं ना। नाग का नागिन, मुर्गा का मुर्गी। तो 7 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल, और सवाल नंबर 8। 8वां नंबर सवाल में दिया हुआ स्क्रीन पे, आप पढ़ के आंसर बताइए अगर अच्छा लगता है तो। कह रहा है जो पर के अधीन है के लिए एक शब्द है। तो अनेक शब्द के लिए एक शब्द बहुत सारे 10वां के सिलेबस से पढ़ाया जाता है, उसी का यहाँ पे शॉर्ट दिखाया जा रहा, बताया जा रहा है। तो जो पर के अधीन है क्या कहलाता है। ऑप्शन ए में निराधीन, ऑप्शन बी में करा पराधीन, ऑप्शन सी में करा स्वाधीन, ऑप्शन डी में करा निरामिष। तो जो मांस नहीं खाता उसको निरामिष कहते हैं। निराधीन मतलब जो नीर के धन करता, निराधीन होता है, ये शब्द नहीं होता है। मतलब स्वाधीन जो अपने के लिए होता है, अपने के लिए रहता है, उसी को कहते हैं स्वाधीन। और यहाँ पे पूछा हुआ था कि जो पर के अधीन है उसको कहते हैं पराधीन, यानी ऑप्शन नंबर बी। क्या कहते हैं उसको? पराधीन। जो पर के अधीन है उसको पराधीन कहते हैं ना। तो इसको याद किया कीजिए आप लोग। पर्यायवाची शब्द हो गया, अनेक शब्द के एक शब्द हो गया, मुहावरा हो गया, इसको याद किया कीजिए। और याद करने से आप लोग को यही सब पूछा जाता है। अगर 10 को 20 को याद किया उसमें से 1-2 को लड़ जाएगा तो बहुत 2 नंबर बढ़ जाएगा, समझ रहे हैं ना। 2 नंबर से आदमी 1 नंबर से फेल कर जाता है। तो उम्मीद करते हैं अच्छे लगते होंगे। तो नेक्स्ट अगला सवाल, और सवाल नंबर हो जाएगा 9। नंबर सवाल में कह रहा है कि कुआं खोदना मुहावरे का अर्थ है। देखिए मुहावरा भी पूछ दिया गया। कह रहा है कुआं खोदना मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन ए में बेफिक्र होना, ऑप्शन बी में कह रहा है खूब याद रखना, ऑप्शन सी में कह रहा है हानि पहुंचाने का यत्न करना, ऑप्शन सी में कह रहा है सह जाना। तो कुआं खोदना यानी ऑप्शन सी का आंसर हो जाएगा। बहुत बड़ा क्वेश्चन बना दिया, इस आंसर बता दिया है। हानि पहुंचाने का यत्न करना, इसीलिए मतलब कुआं खोदता है आदमी। एगो कहा जाता है गड्ढा खोदा तो अपने लिए, गड्ढा खोदता है कोई दूसरे के लिए तो उसमें अपने आप ही गिर जाइएगा, फंस जाइएगा। इसीलिए कुआं नहीं खोदना चाहिए किसी के लिए। इसलिए यहाँ पे बोला कुआं खोदने का मुहावरा अर्थ क्या होता है, हानि पहुँचाने के लिए यत्न करना। लेकिन ये सब बात कभी आप लोगों के दिमाग में नहीं बैठाना है कि हम उसको हानि पहुँचा दें, ये पहुँचा दें। पढ़े लिखे लोग ऐसा नहीं करता है, मूर्ख लोग ऐसा करता है। तो आप लोग ऐसा नहीं कीजिएगा कभी भी। किसी आदमी के लिए कांटा नहीं बनिएगा, उसके लिए फूल बनिएगा। आपको अच्छा फायदा, आपको आदमी अच्छा कहेगा। तो ये भी बात समझ में आ गया होगा। और नेक्स्ट सवाल, और सवाल नंबर हो जाएगा 10। और 10वां सवाल में कह रहा था कि छ का उच्चारण स्थान क्या है। छ। तो छ वाला जितने भी वर्ण आते हैं सबका उच्चारण स्थान क्या है, बोल के देखिए। च, छ, ज, झ, इया नहीं होता है। च, छ, ज, झ खाली तक होता है। तो च, छ, ज, झ जो है क्या बोल रहा, जी जो ऊपर में सट रहा है, तो ऊपर का नाम क्या होता है, तालु। तो इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तालु। छ का उच्चारण स्थान कहाँ है, तालु में है। छ का उच्चारण स्थान कहाँ है, तालु में, जो कि ऑप्शन ए में करा कंठ। तो कंठ में नहीं है, कंठ से बोला जाता है ह, क, ख, जो कंठ से एकदम डायरेक्ट बोला जाता है।
अंदर से आवाज़ आता है। ऑप्शन बी में करा मूर्धा, मूर्धा से ये नहीं, मूर्धा से मोह बोला जाता है। और दंत से मूर्धन्य, दंतनो, ये सब मूर्धा दंत से बोला जाता है। तो 6 का उच्चारण स्थान हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी तालु। नेक्स्ट हो जाएगा 11। 11वां नंबर सवाल में कह रहा है कि क्या लिखा हुआ, महोस्वी, महोजस्वी का संधि विच्छेद कीजिए। तो ऑप्शन में दिया हुआ महाजोड़ ओजस्वी, ऑप्शन बी में दिया हुआ महोजोड़ जस्वी, ऑप्शन सी में दिया हुआ महाजोड़ मजोड़ होजस्वी, ऑप्शन डी में दिया हुआ महोज जोड़ अस्वी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा, महाजोड़ ओजस्वी, ओजस्वी। देखिए यहाँ पे क्या करा, आ जोड़ अ, यहाँ आ जुट रहा है और यहाँ पे जोड़ ओ जुट रहा है। तो इसलिए हो जाएगा इसका आ जोड़ ओ बराबर हो जाता है ओ। तो हो जाएगा महोजस्वी। क्या हो जाएगा, महोजस्वी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, महा जोड़ ओजस्वी, यानी ओ इधर से, आ इधर से, ओ इधर से, तो दोनों मिलके बनेगा क्या, औ बनेगा। तो महोजस्वी हो जाएगा, यहाँ पे महोजस्वी हो जाएगा। तो नेक्स्ट अगला सवाल हो जाएगा अभी 12। अभी 11 में आपने महोजस्वी देखा और 12 में देखिए क्या करा निम्न में शुद्ध शब्द कौन है, शुद्ध शब्द सुनना है। तो ऑप्शन में करा दैहिक, ऑप्शन बी में करा गुप्त, ऑप्शन सी में करा गुणी, ऑप्शन सी में करा तत्व, डी में करा तत्व। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा गुप्त। क्या हो जाएगा, गुप्त हो जाएगा। अब देखिए ऑप्शन नंबर 1 गलत कैसे है, तो दैहिक नहीं होता है, दैनिक होता है। दैहिक में अगर होगा तो हिक, हिक मतलब हो जाएगा इधर दुर्घीकर होगा। हिक मतलब क्या होता है, दुर्घीकर हो जाएगा, क्योंकि बहुत जोर इस पर प्रेशर आ रहा है। देखिए एक पंछी आया था, इससे डरा गए थे, कुछ कोई बात नहीं है। इसका हो जाएगा और दैहिक। और अगला हो जाएगा करा गुनी। गुनी में साफ बात हो रहा है, गुनी ऐसी होता है, दुर्घीकर होता है। तो ये भी बात है। और तत्व जो लिखा हुआ है, तत्व में ऐसे यहाँ रो ऐसे रहता है, ये तत्व, तो ये रो नहीं दिया हुआ है, इसलिए ये सब तीनों गलत है और गुप्त हो जाएगा, सही हो जाएगा आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी गुप्त। चलिए नेक्स्ट सवाल, और सवाल नंबर हो जाएगा 13। 13वां नंबर सवाल में देखिए क्या कर रहा है, गिरोह शब्द कौन संज्ञा है, गिरोह शब्द कौन संज्ञा है। तो संज्ञा पढ़ाते हैं, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक, ये 5 संज्ञा पढ़ाया जाता है। तो इसमें गिरोह, गिरोह मतलब होता है समूह, ढेर सारे लोग वहाँ पे जमा होता है, तो उसी को कहते हैं गिरोह। तो जहाँ पे ज़्यादा लोग जमा होता है, मेला हो जाए, भीड़ हो जाए, या तो डॉक्टर के यहाँ हो जाए, या कक्षा हो जाए, तो ये सब सारे समूहवाचक कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, समूह। तो गिरोह शब्द भी समूहवाचक संज्ञा कहलाएगा, समूहवाचक संज्ञा कहलाएगा। यहाँ पे बोला हुआ था कौन संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा है, जो कि देखिए ऑप्शन में दे के रखा है। कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। ऑप्शन ए में दे रहा है द्रव्यवाचक। तो द्रव्यवाचक मतलब होता है मापने तोलने वाला चीज़, चावल तोल देंगे, दाल तोल देंगे, दूध नाप लेंगे, चीनी तोल देंगे, तो ये सब हो जाएगा द्रव्यवाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा में होता है बोलने का, मतलब सुंदरता हो जाए, ईमानदार हो जाए, ये सब सुंदर, जो बोलने में अच्छा भाव प्रकट करे, यानी कक्षाओं, तो ये सब हो जाएगा भाववाचक। ऑप्शन डी में दिया हुआ व्यक्तिवाचक, अभी हम पीछे पढ़ाए थे व्यक्तिवाचक, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यानी खास कोई व्यक्ति का बोध हो, जैसे गंगा, राम, आम। ये आम जो है ना जातिवाचक हो जाएगा, फिर आम पूरी सब पूरे आम की बात करें, गंगा और राम, और हो जाएगा कैसे कलम उलम भी जातिवाचक हो जाएगा। जैसे कोई भी नाम हो जाएगा, अक्टूबर, नवंबर, जनवरी, फरवरी, संडे, मंडे, ये सब नाम हो जाएगा आपका व्यक्तिवाचक। तो 13 का हो जाएगा, 13 का ऑप्शन हो जाएगा सी, समूहवाचक संज्ञा कहलाएगा गिरोह। तो नेक्स्ट अगला सवाल हो जाएगा, 13 हुआ था, अगला सवाल हो जाएगा 14 नंबर। और 14 नंबर सवाल में कह रहा है कि नारी शब्द क्या है। तो नारी शब्द क्या है, ऑप्शन ए में कह रहा है स्त्रीलिंग है, ऑप्शन बी में कह रहा है पुल्लिंग है, ऑप्शन सी में कह रहा है उभयलिंग है, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो नारी शब्द सब जानता है, नारी मतलब स्त्री लोग को ही कहा जाता है नारी। तो नारी शब्द जो है स्त्रीलिंग हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए नंबर में हो जाएगा स्त्रीलिंग हो जाएगा।
स्त्रीलिंग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए स्त्रीलिंग हो जाएगा, क्योंकि नारी जो है ना अपने लोग को, स्त्री लोग को कहा जाता है, माँ बेटी या तो दादी लोग को, सबको ही नारी से कहता है। जैसे राम जी की नारी वन में भटके, तो ये नारी हो जाता है सीता जी के नाम से। तो नारी जो है स्त्रीलिंग से हो गया। जैसे सीता जी का बोध करवा दिए थे हम, और अपनी माँ बहन का वही बोध हो जाएगा। तो 14 का ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए स्त्रीलिंग हो जाएगा। नेक्स्ट 15, और 15 सवाल इस वीडियो में दिए थे, और 15वां सवाल कर रहा है, घर से लौटा हुआ लड़का किस कारक का उदाहरण है। घर से लौटा हुआ लड़का, घर से लौटा हुआ लड़का। ऑप्शन ए में करा संप्रदान कारक, ऑप्शन बी में करा अपदान कारक, ऑप्शन सी में करा संबंध कारक, ऑप्शन डी में करा अधिकरण कारक। तो यहाँ पे घर से लौटा हुआ लड़का यानी लौट के आया, तो वो अपादान हो गया। क्या हो गया? अपादान कारक हो गया। अपादान कारक, क्योंकि आपस आ गया था ना, इसीलिए। कुछ कुछ जो है ना उसमें नाम पे भी चलता है, जैसे कारक का अक्षर होता है, और कुछ उसको देखने के बाद पता करना पड़ेगा आपको। घर से लौटा हुआ, यहाँ से का बोध हो रहा है, और अपदान कारक हो रहा है लौटा हुआ लड़का, तो इसीलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो उम्मीद करते हैं आप लोग हिंदी के 15 क्वेश्चन को अच्छे से समझ पाए होंगे, और सारे क्वेश्चन को नोट करके 10th वाले याद करें। और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।